A very good morning to all of you. Welcome to a new session of presentation drawing. Architectural presentation drawing. From today we are beginning that session, and throughout the month we will discuss regarding 2D presentation drawing and 3D presentation drawing. मैं हिमानिश भट्टाचार्य, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कोलकाता, आप लोगों से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो ये सेशन स्टडी कर रहे हैं, सेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसे बाय हैंड पूरा दिखा के कर रहे हैं काम, कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए और आप भी पैरेलली, जिनके पास कंप्यूटर का अवेलेबिलिटी है, वो पैरेलली स्टडी करते रहे। आज से हम 2D प्रेजेंटेशन ड्राइंग चालू कर रहे हैं। ये खत्म होने के बाद 3D प्रेजेंटेशन ड्राइंग होगा। थ्रू आउट द मंथ ये प्रेजेंटेशन ड्राइंग का क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे मेनली चलेगा, इंक्लूडिंग दिस वीक सैटरडे संडे। मतलब ये सैटरडे संडे हम लेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीक्स है वहां पे हम मंडे टू फ्राइडे वीकली 5 डेज जो है ये क्लासेस कंटिन्यूएशन रखेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होगा 2D प्रेजेंटेशन ड्राइंग के लिए, मेनली यूज होगा ऑटोकैड एंड फोटोशॉप। आप लोगों को पता है, जो हमारा लास्ट क्लासेस फॉलो किए हैं, कि ऑटोकैड का जो एजुकेशनल वर्जन है वो हम बोले थे कि कैसे autodesk.com वेबसाइट पे जाके उसको एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका सीरियल नंबर प्रोडक्ट की भी ऑटोडेस्क आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा, जो कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स यूसेज के लिए ओके है। तो मेरे ख्याल से जिनको इंटरनेट और कंप्यूटर का अवेलेबिलिटी है वो लोग मेरा गाइडलाइन फॉलो करके वो इंस्टॉल करके अपना कंप्यूटर पे कुछ प्रैक्टिसेस जो है ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑटोकैड के साथ फोटोशॉप को पैरेलली लाइन में लाएंगे। फोटोशॉप में क्या होगा, ड्राइंग का जो कलरफुल प्रेजेंटेशन होता है फ्लोर प्लान्स का, 2D प्रेजेंटेशन, नॉट 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग नेक्स्ट आएगा। तो उसमें क्या है, फोटोशॉप सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है, हम बोल सकते हैं। ऑटोकैड में प्रेजेंटेशन ड्राइंग के लिए जो भी है वो पहले हम रेडी कर लेंगे एज पर प्रेजेंटेशन ड्राइंग रिक्वायरमेंट। वो रेडी करने के बाद वो ड्राइंग को लेके चले जाएंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में जाके उसका एडिटिंग होगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, पहले आपको दिखा रहे हैं कुछ तीन टाइप हम दिखा रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स होता है फ्लोर प्लान प्रेजेंटेशन करने का। एक्चुअली प्रेजेंटेशन ड्राइंग क्या है, इसमें इंफॉर्मेटिव एक पार्ट रहता है, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है प्रेजेंटेशन ड्राइंग में वो देना पड़ता है। बाकी जो डेकोरेशन पार्ट है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होता है। जैसे कि आप पकड़ सकते हैं ग्रीटिंग्स कार्ड, या फिर कोई भी तरह का इनविटेशन कार्ड, वो मैरिज का हो सकता है, बर्थडे का हो सकता है, जिसमें क्या है थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस रहता है। उसमें कोई मतलब आपको पसंद करने वाला कोई भी ऑप्शन में काम आपका हो सकता है। इंफॉर्मेटिव जो पार्ट है, इंजीनियरिंग पोर्शन जो है वो तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो रहेगा वो है प्रेजेंटेशन। तो हम 3 टाइप का प्रेजेंटेशन ड्राइंग जो है वो 2D प्रेजेंटेशन, वो आपको अभी एक एज ए सैंपल दिखा रहे हैं, जो कि पहले से किया हुआ है फ्लोर प्लान। ये एक टाइप है। यहाँ पे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कलर में। पहले ऑटोकैड से फ्लोर प्लान को उठाया गया है। ऑटोकैड में कैसे फ्लोर प्लान को लेकर आएंगे इधर ऑटोकैड से, वो भी डिस्कशन अभी करेंगे। पहले ये डिस्प्ले दिखा देते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पे मेनली क्या हुआ है, फर्नीचर्स को एक व्हाइट कलर रखा गया है, और रेसिडेंशियल यूनिट्स, सभी यूनिट्स का कलर जो है वो सेम रखा गया है। रादर देन कटआउट, यहाँ पे शैफ्ट मतलब ये कटआउट है, लिफ्ट है, कटआउट है,
कटआउट्स को अलग रखा गया है और कॉमन जो सर्कुलेशन एरिया है जैसे स्टेयरकेस, कॉरिडोर, लिफ्ट लॉबी, इसका एक सेपरेट कलर से मार्किंग किया है। और इसके साथ क्या होता है कि ये ऑप्शनल है, रिक्वायरमेंट होगा तो देना पड़ेगा। ये रूम्स का जो है डायमेंशन का एक चार्ट इधर दिया गया है। यहाँ पे रूम्स का सिर्फ नेम दिया हुआ है, डायमेंशंस इधर नहीं दिया, लेकिन हर एक फ्लैट का मार्किंग करके, जैसे कि इधर फ्लैट जो है 101 एक फ्लैट नंबर 102, ऐसे मार्किंग करके वो पर्टिकुलर फ्लैट में रूम्स का साइजेस क्या है वो फीट इंच में क्लाइंट का, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था हमको फीट इंच पे मेजरमेंट जो है वो प्रेजेंटेशन ड्राइंग में आपको रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, उसके हिसाब से रूम्स का जो मेजरमेंट है वो फीट इंच में डाल के एक चार्ट बना के अटैच कर दिया है। ये एक टाइप का प्रेजेंटेशन ड्राइंग है। हम अभी और एक टाइप शो करते हैं। ये एक टाइप है। दूसरा टाइप जहां पे क्या किया गया है, एक एक फ्लैट को अलग अलग कलर दिया हुआ है, एक एक फ्लैट का कलर जो है अलग अलग दिया है। ये भी एक टाइप है। इसमें फ्लैट वाइज एरिया जो है वो एक चार्ट में दिया गया है एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ये हम एक्चुअली सेम प्रोजेक्ट का ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाता है, वही लेके दिखा रहे हैं। पहले इसका पहले जो फ्लोर प्लान दिखा है, सेम फ्लोर प्लान का दूसरा टाइप का ये प्रेजेंटेशन है। सेपरेट फ्लैट सेपरेट कलर से मार्क किया हुआ है। इससे क्या होता है, एज ए होल वो फ्लैट का शेप कैसा है वो अच्छी तरह से लोकेट किया जा सकता है, डिटेल में स्टडी ना करके भी सिर्फ कलर देख के लोकेट किया जा सकता है कि ये फ्लैट का शेप ऐसा है। और एक टाइप दिखाते हैं। ये भी एक टाइप है। इसमें क्या है, रियलिस्टिक फर्नीचर व्यू है। नॉर्मली ये हर क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, और प्रेजेंटेशन ड्राइंग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा प्रेजेंटेशन करेंगे, ये क्लाइंट का चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा और क्लाइंट का एफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हम लास्ट जो दो टाइप का आपको प्रेजेंट किया फ्लोर प्लान का लेआउट प्रेजेंटेशन ड्राइंग में, ये जो है ये उससे कॉस्टली है। तो क्लाइंट आपको कितना रेम्युनरेशन दे रहे हैं, क्लाइंट आपको मतलब क्लाइंट क्या बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके ऑप्शन करें और हम उसके हिसाब से पेमेंट के लिए रेडी है। तो क्लाइंट को ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो भी आप प्रपोज कर सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगता है, लाइब्रेरीज का ज़्यादा ज़रूरत होता है। प्रेजेंटेशन ड्राइंग में लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि इधर हम वही सेम फ्लोर प्लान हम दिखा रहे हैं, उसी का 3 टाइप का प्रेजेंटेशन बना था। तो वहाँ पे हम क्या किए, अलग अलग फर्नीचर का सेपरेटली लाइब्रेरी हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद उसको हम फ्लोर प्लान पे क्या किए, इम्पोज किए हैं। ये रियलिस्टिक व्यू के तरह दिख रहा है विद फर्नीचर। इसका जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी आपको ऐसे कोई प्लेट में रेस्टोरेंट में सर्व करने जैसे नहीं देगा, और आपको डायरेक्टली गूगल में आप सर्च किए फर्नीचर लाइब्रेरी, आपको एक के बाद एक रिजल्ट आने लगा, उससे आपको मिल गया, ऐसा भी नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसमें मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। आपके पास रहना पड़ेगा कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, आप गूगल में सर्च कीजिएगा। लेकिन अगर आप 100 वेबसाइट सर्च करेंगे
100 वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो उनमें से शायद 2 या 3 वेबसाइट मैक्सिमम मिलेगा जहां पे कुछ फर्नीचर लाइब्रेरी जो है या फर्नीचर या कुछ भी दूसरा टाइप का लाइब्रेरी है वो आपको फ्री में मिलेगा। तो आपको कलेक्ट करने में जो है टाइम देना पड़ेगा। तो आपके पास भी ऐसा फर्नीचर का जो लाइब्रेरी है 2D हो, ऑटोकैड का जो हम फर्नीचर यूज कर रहे थे लास्ट डेज में जब ड्राइंग कर रहे थे, तो फर्नीचर लाइब्रेरीज भी सब अपने हाथ से हम क्रिएट नहीं किए, कुछ कुछ क्रिएट किए हैं, कुछ कुछ जो है इंटरनेट से सर्च करने से हमको मिला है, लेकिन उसमें भी टाइम देना पड़ा। सर्च करना मतलब ऐसे ही विदाउट एफर्ट मिल जाता है ऐसी बात नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये भी एक थर्ड टाइप का प्रेजेंटेशन है। तो पहले क्या है, फर्स्ट टाइप का जो प्रेजेंटेशन ड्राइंग है वो कैसे बना है हम उसको लेके काम करेंगे। लास्ट डेज में हम जो अपार्टमेंट बिल्डिंग का टिपिकल फ्लोर प्लान लेके डिस्कशन कर रहे थे, एरिया कैलकुलेशंस भी खत्म नहीं हुआ और बाकी जो ड्राइंग का पोर्शन है वो भी शेड्यूल टाइम तक खत्म नहीं हुआ। हम एक काम करेंगे, हम ये प्रेजेंटेशन ड्राइंग का जो सेशंस है ये पहले ये महीने पे ओवर हो जाने देंगे, उसके बाद सैंक्शन ड्राइंग का और कुछ दिन एक्स्ट्रा क्लासेस जो है हम इंक्लूड करेंगे इन नेक्स्ट मंथ, इन बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ अपार्टमेंट बिल्डिंग का सैंक्शन ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। अभी वही बिल्डिंग का वही फ्लोर प्लान को हम प्रेजेंटेशन में कैसे कर सकते हैं वो हम दिखाएंगे। हम ऑटोकैड में वापस जाते हैं जहां में फ्लोर प्लान का काम चल रहा था। ये एक फ्लोर प्लान है जो आपको पहले भी नजर आया होगा कि फर्नीचर लेआउट्स के साथ हम प्रेजेंट किए थे। पहले हम इसको कॉपी करेंगे, इसको सैंक्शन के लिए बाद में सैंक्शन होगा ये सोच के छोड़ देते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इसको अलग से एक कॉपी कर रहे हैं। इसके नीचे हेडिंग होगा टिपिकल फ्लोर प्लान बोल के, नहीं दिया है। अब में से कोई कोई जो रेज हैंड कर रहे हैं अभी हम देख नहीं पाएंगे, तो लास्ट में डिस्कशन सेशन रहेगा तब बात करेंगे। इसका टेक्स्ट हाइट कितना है, 250 है, इसको 300 कर देते हैं, हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, वॉल्स जो है वॉल्स को हम हैच से फिल अप करेंगे। प्रेजेंटेशन ड्राइंग में देखिए, फिर से एक बार वापस जाते हैं प्रेजेंटेशन ड्राइंग में, वॉल्स जो है फिल अप किया हुआ है, सॉलिड हैच से फिल अप हुआ है, ये देखने में अच्छा लगता है। तो हम ऑटोकैड में क्या करेंगे, ये सॉलिड हैच जो है ये ऑटोकैड में ही दे देंगे। ये हैच फोटोशॉप में भी दिया जा सकता है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ये ऑटोकैड में हैच देने के बाद ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ या कुछ दूसरा रास्टर फॉर्मेट में और लेके जाएंगे फोटोशॉप में, नेक्स्ट काम करेंगे। तो पहले हम ऑटोकैड में जो है ये वॉल का हैच कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। सॉलिड हैच देंगे, हैच वॉल,
हैच वॉल लेयर लिए हैं। हैच ऑप्शन में जा रहे हैं, अभी BH करके सॉलिड हैच चूज कर रहे हैं और नॉट एसोसिएटिव सेपरेट हैचेस। हिडन लाइन लेयर्स को भी ऑफ कर देते हैं। कॉलम के अंदर हैच यूज नहीं कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट कॉलम के अंदर एक हैच है सैंड का, जो कि जब रास्टर इमेज बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो सॉलिड हैच की तरह ही आ जाएगा। अब जब ऑटोकैड में लाइंस ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तब ये ड्राफ्टिंग सही से हुआ है या नहीं, ये हैच करने के टाइम में जो है पकड़ में आ जाता है। अगर ड्राफ्टिंग में कोई एरर रह गया होगा तो ये हैच होगा नहीं सही से, टोटल आउटसाइड ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स, तो उसको रेक्टिफाई कर लेना पड़ता है। अभी तक हमें वो ऐसा मिस्टेक्स को फेस नहीं करना पड़ा। देखते हैं ड्राइंग में आगे जाके कितना दूर तक ये प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। हम थोड़ा थोड़ा करके वॉल्स को जो है हैच से कवर कर रहे हैं। और हम शुरू में ही बोले हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स है ये एक्चुअली एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं टोटल ड्राइंग को। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही करना है। इंफॉर्मेटिव चीज जो है वो रखना है, जैसे कि रूम्स का नेम वो रखना है, रूम्स का डायमेंशन वो भी एज पर क्लाइंट चॉइस रूम्स का डायमेंशन रहेगा, ये सब रहेगा। लेकिन बाकी जो ये इन कलर आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया। कहीं पे कुछ गड़बड़ है। नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार करके। कुछ पोर्शन कवर हुआ। ये भी कवर हुआ। हर छोटे से लेकर छोटा जो जगह है वॉल्स का
वो आपको जो है ठीक से हैच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बाई चांस कोई एक छोटा पोर्शन छूट गया और बाद में जब फोटोशॉप में आप काम कर रहे हैं तब आपको नजर आए अरे ये जगह तो छूट गया, तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा वो कवर करने में। तो कोई भी जगह छूटे मत, ऐसे ही करना है। ये हमारा वॉल्स का जो है हैच कंप्लीट कर लिए। अभी क्या करेंगे देखिए, हम लेआउट में पर्टिकुलर ये फ्लोर प्लान को पहले एक पेज में प्लेस करेंगे। मेरे ख्याल से ये फ्लोर प्लान जो है ये शायद A4 साइज का पेज में 1:100 में आ जाएगा। हम देख लेते हैं कितने में आता है। प्रेजेंटेशन ड्राइंग में नॉर्थ लाइन जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो क्लाइंट के चॉइस के ऊपर है। क्योंकि इसका भी रीजन है, कभी कभी क्लाइंट क्या करते हैं, उनका जो फ्लैट्स का कस्टमर्स होगा उनको ये पहले से नहीं दिखाना चाहते हैं कि कौन सा फ्लैट कौन सी साइड में है। तो पहले तो साउथ साइड का फ्लैट लेने के लिए सब लोग कूद पड़ेंगे, तो बाकी साइड का फ्लैट्स का क्या होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, बिल्डर जो है नॉर्थ लाइन देने के लिए मना भी करते हैं। तो जैसे उनका रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप करेंगे। तो हम रख रहे हैं इधर अभी फॉर डिस्कशन। तो इसको हम अभी लेआउट में लेके जाएंगे और इसका देखते हैं कौन सा पेज में आ रहा है 1:100 स्केल में। मिनिमम जो इसका रेंडरिंग जो है, मतलब इसका जो कलरफुल प्रेजेंटेशन है, उसमें ये ऑटोकैड का ही जो स्केल है उसको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। वो प्रेजेंटेशन स्केल में प्रॉपर स्केल में आप मेजर नहीं कर सकते हैं जो फोटोशॉप में होगा, लेकिन ऑटोकैड का प्रेजेंटेशन जब एक्सपोर्ट करेंगे तब उसको नॉलेज पे रखना है कि कौन सा पेज में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। हम एक नया लेआउट क्रिएट करते हैं और उसमें पहले एक A3 साइज का पेपर ले लेते हैं। पोर्ट्रेट में लेआउट पे राइट क्लिक करके लेआउट 2, इसका नाम जो है ये नाम दे देते हैं 2D01। ये लेआउट का नाम हम दे दिए। अभी पेज सेटअप मैनेजर पे जाके 2D01 मॉडिफाई, इसमें एडोब पीडीएफ, हम DWG टू पीडीएफ ले रहे हैं प्रिंटर। कोई भी एक पीडीएफ प्रिंटर आप ले सकते हैं। उसमें ISO फुल ब्लेड A3 297/420 ऐसे लिया 297/420। मार्जिन जो है 0 कर दिया। ओके, अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। रेक्टेंगल कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। अच्छा, रेक्टेंगल जो जितने भी लेयर्स हैं ऑन कर रहे हैं। रेक्टेंगल 297/420 A3 पेपर का साइज। इसको ऑफसेट कर लेते हैं। पहले 5 का ऑफसेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 का ऑफसेट करते हैं। ये जो है मार्जिन है। बाहर का जो लाइन है वो डिफ पॉइंट्स लेयर पे रख रहे हैं, वो ऐसे ही प्रिंट में नहीं आएगा। और अंदर का जो 2 लाइन है उसको रख रहे हैं। शीट लेयर जो है एक 0.3 मिलीमीटर लाइन वेट वाला एक नाम का लेयर है।
कोई भी आप एलिवेशन लेयर पे भी डाल सकते हैं 0.3 मिलीमीटर लाइन वेट वाला। फिर पेज सेटअप मैनेजर पे जा रहे हैं, मॉडिफाई, अभी लेआउट को क्लिक करके विंडो यहाँ ये सिलेक्ट किया, फिर प्लॉट स्टाइल टेबल, यहाँ पे मोनोक्रोम, डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल, ओके ओके। ये यहाँ पे एक पेज सेट हो गया। अभी MV मेक व्यू पोर्ट, हम इधर एक व्यू पोर्ट जनरेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी ड्राइंग है हमारा ड्राइंग स्क्रीन में वो आ चुका है। यहाँ पे सब क्या है, जरूरी चीज नहीं है। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन ड्राइंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं। इसको हम 1:100 स्केल में देखते हैं कितना बड़ा आता है। 1:100 नहीं, 1:50 स्केल में फिर कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा। हाँ, 1:50 स्केल में रख लिया। ये जो व्यू पोर्ट का रेक्टेंगल है ये डेप्थ पॉइंट्स लेयर में रहेगा हमेशा, क्योंकि देखिए ये व्यू पोर्ट का जो रेक्टेंगल है वो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। ड्राइंग शीट में मार्जिन हम ऑलरेडी 2 लाइन जो है दे चुके हैं, और शीट जो है आउटसाइड रेक्टेंगल का एरिया है एक्चुअल शीट एरिया। शीट से छोड़ के 2 लाइन देके हम मार्जिन दे चुके हैं, तो हमको ये रेक्टेंगल व्यू पोर्ट का जो लाइन है वो नहीं चाहिए, इसलिए इसको डेप्थ पॉइंट्स लेयर पे रखा। तो क्या हुआ, कंट्रोल P करके आप प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, तो उसमें वो व्यू पोर्ट का रेक्टेंगल जो है वो गायब है, और ये डबल लाइन का मार्जिन जो है वो आपको दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर फ्लोर प्लान है इसको 3 अलग अलग शीट में हम एक्सपोर्ट करेंगे, अलग अलग पेज में, जिसमें एक में रहेगा फ्लोर प्लान। रेज हैंड जो भी कर रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए, हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। लाइन वेट के बारे में हम बोल रहे थे, जो कि देखिए इधर जो है ना बहुत क्लियर दिख रहा है, कहाँ पे थिकनेस कम है कहाँ पे ज्यादा है। जैसे फर्नीचर्स का जो लेयर है उसका लाइन का थिकनेस जो है थोड़ा कम है। कॉलम टोटल ब्लैक नहीं आया है। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को तो हैच नहीं दिए हैं ड्राइंग में जाके, बट ये कॉलम का जो ब्लॉक है हम यूज किए थे, कॉलम का ब्लॉक को रेफरेंस एडिट करके REFEDIT रेफरेंस एडिट करके इसके अंदर का जो हैच है उसको सॉलिड हैच बना देते हैं। उससे क्या होगा, पूरा ड्राइंग जो है वॉल और कॉलम लेके सॉलिड हैच ही दिखेगा। देखते हैं फिर उधर जाके, ये देखिए कॉलम का जो सेंटर लाइन है हमें वो भी रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है इधर, तो हम उसको वो सेंटर लाइन लेयर को ऑफ रखते हैं अभी। हाँ, क्योंकि सेंटर लाइन जो है ना वो मेनली टेक्निकल ड्राइंग में जरूरी होता है। ये प्रेजेंटेशन ड्राइंग है, टेक्निकल ड्राइंग से डिराइव किया हुआ प्रेजेंटेशन ड्राइंग है। यहाँ पे सेंटर लाइन फॉर प्रेजेंटेशन नथिंग डूइंग, सेंटर लाइन प्रेजेंटेशन में कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा हो रहा है हमारा फ्लोर प्लान।
इसको हम 3 पार्ट में जो है प्रेजेंट करेंगे। पहला पार्ट में जो है हम सिर्फ फ्लोर प्लान को रखेंगे विदाउट टेक्स्ट फर्नीचर, और टेक्स्ट फर्नीचर वो अलग से 2 अलग अलग प्लॉट में रखेंगे जहां पे फ्लोर प्लान नहीं रहेगा। हम क्यों ये 3 स्लॉट में ये फ्लोर प्लान को जो है एक्सपोर्ट करेंगे फोटोशॉप में, तो वो फोटोशॉप में जब काम करेंगे तब आपको दिखेगा, तब हम बोलेंगे। तो अभी जो है ना, मैं व्यू पोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, डबल क्लिक करने से व्यू पोर्ट के अंदर चला गया, और फर्नीचर और टेक्स्ट डायमेंशन ये सब लेयर को हम ऑफ कर दे रहे हैं। टेक्स्ट ऑफ हो गया, फर्नीचर ऑफ हो गया, और डायमेंशंस भी ऑफ हो गया। मेरे ख्याल से बाकी सब ठीक है। तो लेयर प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं आपका ड्राइंग में, वो ये सब जगह से ना पता चलता है। आपको अगर कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट टू फिनिश, मतलब फ्रॉम स्कीम थ्रू सैंक्शन ड्राइंग अप टू प्रेजेंटेशन ड्राइंग एंड वर्किंग ड्राइंग करना है कोई प्रोजेक्ट का, तो कहीं पर भी एरर मत कीजिए। एरर जहां से करेंगे वहां से जितना दूर जाकर आपको पता चलेगा कि एरर हुआ है, उतना बैक करके आपको कैलकुलेशन करके लेयर्स में जाके आपको करना पड़ेगा। चैट विंडो पे दिख रहा है कोई बोल रहा है कि कन्नड़ा में डेमोन्स्ट्रेट करने को, तो आपको रिमाइंड करा दे कि ये जो क्लास है ये पहले से शेड्यूल्ड है इन हिंदी लैंग्वेज। तो मोस्ट ऑफ नॉन हिंदी ट्रेनीज जो है, नॉन हिंदी अहिंदी भाषी जो भी जितने भी इधर पार्टिसिपेंट्स है, उनका कॉमन नोइंग लैंग्वेज है हिंदी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदी में ही क्लास लेने के लिए। अगर हम नेटिव ट्रेनिंग्स के लिए सोचते तो हम शायद बंगाली में लेते। तो जो है हम मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनिंग्स को देखते हुए ये क्लासेस हिंदी में ले रहे हैं। हाँ, तो अभी गायब है टेक्स्ट और डायमेंशन लेयर्स, टेक्स्ट डायमेंशन एंड फर्नीचर लेयर्स। ये टॉयलेट का जो फिक्सचर्स है वो भी हम ऑफ करके रखते हैं। ऑफ कर लिए। अभी ये जो चीज है ये हम सेव करेंगे कैसे? पेज सेटअप मैनेजर पे पहले क्या है, हम पीडीएफ प्रिंटर सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अभी क्या होगा, कंट्रोल पी, प्रिंट ऑप्शन, वही देखिए पीडीएफ प्रिंटर, वो जो सेटिंग्स है पूरा पेज सेटअप मैनेजर का, वही प्रिंट प्रीव्यू में आ जाता है, सेम टाइप का पेज। ये एक्चुअली आप जो लेआउट में पेज सेटअप मैनेजर पे सेट किए उसी का व्यू है। ओके कर रहे हैं अभी। 2D01 एक फाइल का जो नेम है, ड्राइंग का नेम पे ले लिया है। हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे। 2D01 लेआउट का फर्स्ट जो आया है, देखिए सैंपल बोल के जो आया है, वो हमारा ऑटोकैड ड्राइंग फाइल का नेम है। हम वही नेम से जो है आप लोगों को, जो अभी तक ऑटोकैड ड्राइंग डिस्कशन करते आ रहे हैं, जो ड्राइंग फाइल लेके हम काम किए उसका नाम रखे थे सैंपल। तो प्रिंट में क्या हुआ, प्रिंट में वही नाम से डिराइव होकर सैंपल नाम पहले आया है, उसके बाद डैश देके आया है 2D_01। ये 2D_01 जो नेम आया है बाय डिफॉल्ट, वो है लेआउट का नेम। नीचे देखिए लेआउट में हम लेआउट का नेम दिए थे 2D_01, वो आया है। हम अभी इसके साथ थोड़ा जोड़ेंगे, अंडरस्कोर प्लान रखेंगे, प्लान अभी सेव कर लेंगे। ये डेस्कटॉप पे एक फाइल जो है वो सेव हुआ है। वो कैसे दिखता है, वो ओपन भी हो गया, हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक पीडीएफ फाइल में सेव हुआ है। देखिए सब पीडीएफ फाइल का प्रॉपर्टीज है, ये ऑटोकैड नहीं है। तो पीडीएफ फाइल पे ऐसे ये सेव हो चुका है, दिख रहा है।
तो हम ये सेम मार्जिन पे एक टेक्स्ट का फाइल लेंगे, एक फर्नीचर और फिक्सचर का फाइल लेंगे। टेक्स्ट डायमेंशन का एक फाइल होगा, फर्नीचर फिक्सचर का एक फाइल होगा। इसको हम ऑफ करते हैं और चले जाते हैं ऑटोकैड में। अभी सब लेयर ऑन कर लेते हैं, LAYON, सब लेयर ऑन हो गया। अभी हम लेयर आइसोलेट करके, पहले टेक्स्ट का सिर्फ टेक्स्ट रहेगा ऐसा स्क्रीन में आ रहा है। LAYISO टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और डायमेंशन जो है इसको सिलेक्ट किया। ये टेक्स्ट एंड डायमेंशन सिर्फ रहेगा ड्राइंग में। देखिए बाकी सब ऑफ हो गया, ओनली टेक्स्ट एंड डायमेंशंस आर देयर। इसको प्रिंट करते हैं। फिर प्रिंट फाइल नेम 2D01 अंडरस्कोर टेक्स्ट, सेव। ये भी एक फाइल ओपन हो गया। कैसे दिख रहा है? ये PDF फाइल है, सेव हो गया। माइंड इट, आप जब ये डिफरेंट फेजेस में ये ड्राइंग को स्प्लिट करके करके सेव कर रहे हैं, ड्राइंग में हाथ मत लगाना, ड्राइंग को इधर उधर मूव मत करना, कुछ भी एडिट मत करना। सब करने के बाद ये सेविंग्स होगा, क्योंकि अगर कुछ इधर उधर कर दिया तो ये जो 3 अलग अलग फाइल है हम सेव कर रहे हैं, उसको फोटोशॉप में जो है एज लेयर हम लोग ओवरलैपिंग करवाएंगे। तो ओवरलैपिंग में क्या होगा, वो मैच नहीं करेगा। तो ऐसा करना है। तो ये सेकेंड फाइल बन गया। फिर से ऑटोकैड में जा रहे हैं, डबल क्लिक करके लेआउट के अंदर गया, LAYON, सब लेयर ऑन कर लिया। ऑन क्यों नहीं हुआ रे? ऑन क्यों नहीं हुआ? ओ सब लेयर फ्रीज हो गया। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सब लेयर फ्रीज हो गया, मुझे अनफ्रीज करना है। लेयर आइसोलेट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो प्रॉपर्टी आता है लेयर आइसोलेशन में, उसमें बाकी जो लेयर्स है वो ऑफ ना होकर फ्रीज हो जाता है। तो उसको हम सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स चेंज कर लिए। अभी क्या करेंगे, अभी फर्नीचर्स को सिर्फ एक एक्सपोर्ट करेंगे अलग से। लेयर आइसोलेट फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये 2 लेयर रहेगा इसमें। देखिए ऐसे दिख रहा है। मार्जिन किधर गायब हो गया?
इसको प्लॉट करेंगे। ओके, सेम नेम के साथ अंडरस्कोर फर्नीचर। क्या होगा, हमें फाइल लोकेट करने में आसानी होगा। तो ये बन गया फिर से पीडीएफ, जो कि दिखेगा कैसे, ये ऐसा आएगा। ठीक है, ओनली फर्नीचर। 3 अलग अलग पीडीएफ हम प्लॉट कर लिए। अभी फिर से सब लेयर को ऑन कर देते हैं। नॉर्मल लाइफ पे आ गया। सेंटर लाइन ग्रिड इसको भी ऑन कर देते हैं। बाकी सब लेयर जो है, लेयर्स को बार बार ना देख लेना है। बाई चांस कोई लेयर अगर जो रिक्वायर्ड नहीं है ऑन हो गया या फ्रीज हो गया, ऑफ हो गया, तो उसको चेक कर लेना पड़ता है। तो ये ऑटोकैड से जो है हमारा पीडीएफ में 3 अलग अलग फाइल पे ये फ्लोर प्लान को स्प्लिट करके हम एक्सपोर्ट किए हैं। हम ऑटोकैड पहले हम जस्ट ए मिनट, एक फाइल देखिए, हम फिर से दिखा रहे हैं कि हम 3 फाइल क्रिएट किए हैं। एक है प्लान, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है फर्नीचर। ओके, अभी हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। एक काम करते हैं, प्लान को ही फोटोशॉप में खोलते हैं। फोटोशॉप में पीडीएफ फाइल ओपन होने का ऑप्शन रहता है। तो ये प्लान को हम प्लान का जो फाइल हम सेव किए हैं उसको हम डेस्कटॉप में रखे हैं और उसको राइट क्लिक करके हम फोटोशॉप में खोलेंगे। फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट, और फोटोशॉप ओपन हो रहा है इधर, हम उसके बाद बताते हैं। फोटोशॉप का जो ट्रायल वर्जन है वो कल हम डाउनलोड किए थे और इंस्टॉल किए। एक्चुअली ट्रायल वर्जन जो है वो तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही रहता है ट्रायल में, तो थोड़ा स्लोली ओपन हो रहा है क्योंकि हाई कैपेसिटी सॉफ्टवेयर है।
गया। ये देखिए, ये फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका ट्रायल वर्जन का स्क्रीन आपको दिख रहा है। उसमें क्या किया, हम पीडीएफ को राइट क्लिक करके ओपन एज फोटोशॉप कर दिए, तो ये फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उसमें पीडीएफ ओपन हो गया। और वो ऐसे देखिए, पीछे एक व्हाइट एंड ग्रे का स्क्वायर बॉक्सेस पैटर्न के सामने दिख रहा है। फोटोशॉप में जिनको पता नहीं है उनको बता दें कि ऐसा व्हाइट ग्रे चेकर बॉक्स आना मतलब क्या होता है, जो ड्राइंग सामने है वो ठीक है और पीछे का जो पोर्शन है व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो फोटोशॉप क्या है, एज ए ट्रांसपेरेंट कंसीडर कर लिया, एज ए ट्रांसपेरेंट कंसीडर कर लिया, ऐसे होता है। 8 minutes remaining. ओके सर, ओके। तो हम नया लेयर क्रिएट करते हैं एक, जिसका कलर हम एक व्हाइट कलर दे दिया, वो ड्राइंग के पीछे रख दिए, तो क्या हुआ, ड्राइंग अभी थोड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है। ये ड्राइंग का मेन जो पेज है पीडीएफ में बैकग्राउंड व्हाइट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखना वो जरूरी है, इसलिए हम पीडीएफ पे एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि पीछे वाला जो पोर्शन है वहां पे हम अलग से कलर कर पाएंगे। फिर जैसे कि ये व्हाइट में हम कलर दे रहे हैं, सैंपल कलर दे रहे हैं, देखिए देखिए, ये जैसे कि ओल्ड पार्चमेंट पेपर जैसा एक लुक्स आ गया। हम अभी लुक्स में डिस्कशन नहीं करेंगे, मेन ड्राइंग को पहले सेट करेंगे, फिर लुक्स में वेरिएशन में आगे जाएंगे। ये भी एक टाइप का प्रेजेंटेशन कलर होता है, जैसे कि कभी कभी आपको दिखेगा, मूवी में भी आप लोग देखते होंगे, तो मूवी का जो ट्रेलर दिख रहा है या स्टार्टिंग दिख रहा है, लग रहा है कि कैसे ओल्ड कारपेट के सामने कुछ पैचेस में जो है टेक्स्ट आ रहा है, या फिर न्यूज़पेपर्स जो है, न्यूज़पेपर्स का फोल्ड में जो है प्रेजेंटेशन हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन रखते हैं। तो हम पहले ड्राइंग्स को लाएंगे, ये एक लेयर में आया, तो दूसरा लेयर हम अभी ले आएंगे, दूसरा लेयर ले आएंगे, तो प्लान वाला आ गया। अभी लेके आएंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट वाला लेयर हम लेके चले आए, और एक लेके आएंगे, क्या होगा, फर्नीचर। जस्ट ड्रैग कर रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, फाइल्स आ जा रहा है, उसको मूव करके प्लेस करेंगे। मूव का कमांड होता है, शॉर्टकट होता है फोटोशॉप में भी पे मूव होता है। हम 3 अलग लेयर पे इसलिए रखे हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वे पे हमको प्रेजेंट करना पड़ सकता है, जो कि ऐसे करने से आसान होगा। जिसको इंपोर्ट किया 2 लेयर्स को, उस लेयर में राइट क्लिक करके हम रास्टराइज लेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो रेफरेंस से लिंक किया है वो रेफरेंस चला गया, इधर इमेज बन के रह गया। एक्चुअली क्या है, ये भी हम थोड़ा बता दें कि फोटोशॉप का ट्यूटोरियल ये नहीं है, ये प्रेजेंटेशन के लिए फोटोशॉप जितना जरूरी है हम वही पोर्शन का फोटोशॉप जो है दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ फोटोशॉप में अगर हम डेली 1 आवर करके क्लास लिए तो 2 मंथ्स लग जाएगा ओनली फोटोशॉप सिखाने में। तो हम सिर्फ जो आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशन है, फ्लोर प्लान प्रेजेंटेशन में जो जो काम आ रहा है वो जगह को हम कवर करके ये चीज दिखा रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं कि ऑटोकैड से डिफरेंट 3 पेजेस में जो है हम फ्लोर प्लान को स्प्लिट करके एक्सपोर्ट किए हैं पीडीएफ में,
जिसमें एक में है फ्लोर प्लान, दूसरे में है फर्नीचर फिक्सचर, तीसरे में है टेक्स्ट डायमेंशन। और वो 3 लेयर को फोटोशॉप में एक फाइल के अंदर, फोटोशॉप में अलग अलग पेज को अलग अलग लेयर में हम रख सकते हैं एक ही फाइल में। तो एक फाइल में हम तीनों लेयर को जो है इंक्लूड करके, जैसे कि सब लेयर को एक साथ ही हम देख रहे हैं, वैसा दिखने वाला एक स्क्रीन हम क्रिएट किए हैं। ये फाइल को हम सेव कर रहे हैं, सेव होगा पीएसडी फॉर्मेट में, फोटोशॉप फॉर्मेट जो होता है पीएसडी फॉर्मेट, डेस्कटॉप में ही रख रहे हैं। फाइल का नाम देते हैं सैंपल 2D01। ये फाइल का नाम रखते हैं, सेव करते हैं, एक ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे। तो यहां तक करके हम आज का सेशन जो है स्टॉप करते हैं और डिस्कशन सेशन में वापस जाते हैं। देख लेते हैं किनका क्या क्वेरी होगा आज। तो आप थोड़ा रेज हैंड कीजिए, हम देख लेते हैं क्या क्वेरी है आज का जो प्रोग्राम है उसमें। रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक करके रखिएगा अपना जूम ऐप पे, हम उनको अनम्यूट कर से उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत आया होगा समझने में। नो रेज हैंड टिल नाउ, एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन। हाँ मिला है, अंकित राजपूत। सर आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आती। हमारे वर्ड्स क्लियर नहीं आती है तो हम रौनक जी वॉइस क्लियर है तो हमारा? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल क्लियर सुन रहा हूँ। अच्छा, होस्ट तो बोल रहे हैं क्लियर है, दैट मीन्स आपका जो आउटपुट डिवाइस है जहां से आप सुन रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आप थोड़ा चेक कर लीजिए, आपके एंड पे ही कुछ प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क भी अच्छा नहीं होने से साउंड अच्छा नहीं आता है। अच्छा, और क्वेरी है, ओप्पो फोन से कोई क्वेरी कर रहे हैं जी, पूछिए। उनका क्वेरी है नहीं, उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं क्वेरी है शायद। आपको कुछ पूछना है? Your voice is not coming, only your video is coming, and that shows that you are asking something. Please make clear that your voice is okay. हेलो सर। जी बोलिए। सर हैचिंग कमांड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हैच कमांड में प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? सर अगर मैं कोई भी मतलब प्लान करता हूँ हाँ तो हैच कमांड एक्टिव नहीं रहता है, एक्टिव नहीं हो पाता है। कुछ मतलब जैसे वॉल का करता हूँ तो इंटीरियर वॉल और एक्सटीरियर वॉल को अगर सेलेक्ट करके रखता हूँ, और जब हैच कमांड में अगर ऑफ करता हूँ, हाइड करता हूँ, तो सिर्फ और ये इंटीरियर वाला ही होता है, एक्सटीरियर वाला फिर ऑफ नहीं होता है, वो शो ही करता है, हाइड नहीं होता है। आपका प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। आप एक काम कीजिए, कल भी क्लास रहेगा, आप थोड़ा वो जो जैसा हो रहा है ना उसका एक स्क्रीनशॉट हमें इधर शेयर कीजिए, हमको देखने से थोड़ा क्लियर होगा। हमें जो लग रहा है, एक चीज हो सकता है कि हैच देने के टाइम पे अगर बाउंड्री सही तरह से फॉर्मेशन नहीं होता है तो टोटल ड्राइंग को लेकर ना हैच कमांड कोशिश करता है एक बड़ा सा हैच बनाने में, इससे ड्राइंग फाइल हैंग हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम ठीक से समझे नहीं, आप थोड़ा वो स्क्रीनशॉट दिखाइए कि ये जगह प्रॉब्लम आया है, उसका एक फोटो लेके हमें थोड़ा शेयर कीजिए, तो हम वो देख के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है समझ पाएंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट डे वो कीजिए, हम क्लियर कर देंगे। ठीक है सर।